एक वेश्या थी जो भगवान शिव की परम भक्ता थी। इसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव स्वयं वैश्य बनकर के आए। उनके हाथ में एक बहुत सुंदर कंगन था, रत्न जड़ित कंगन था और एक रत्नमय शिवलिंग था। उस वेश्या वह कंगन पर मुग्ध हो गई। उस वेश्य ने कहा, यह कंगन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके बदले में तुम क्या दे सकती हो? उस वेश्या ने कहा, दुनिया हम पर सारा धन निछावर करने को तैयार रहती है, मैं 3 दिन तक तुम्हारी पत्नी बनकर के पत्नी की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। भगवान शिव ही वैश्य बनकर के आए थे, कंगन दे दिया, रत्नमय शिवलिंग दे दिया और कहा, वापस जाते समय यह रत्नमय लिंग मुझे वापस कर देना, अपने वचन पर अडिग रहना। यह वेश्या भगवान शिव की परम भक्ता थी। रुद्राक्ष का माला धारण करती, जटा बना करके रखा था, भस्म लगाती थी। एक मुर्गा और एक बंदर पाल के रखी थी, मुर्गा बंदर को भी रुद्राक्ष पहनाई थी, ऐसा लिखा है शिव पुराण में। और ये तीनों मिलकर रोज शाम को भगवान शिव का कीर्तन करते। वेश्या भगवान शिव का नाम लेती और बंदर जो है मजीरा बजाता और मुर्गा जो है नाचता। इस प्रकार से तीनों मिलकर रोज कीर्तन करते। ऐसी शिव भक्ति थी। भगवान शिव भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आए और 3 दिन पत्नी की तरह रहने का वचन दिया। भगवान शिव के पास उनके बिस्तर पर यह गई साथ में सोने के लिए। भगवान शिव ही वैश्य बनकर के आए थे और जैसे पास में जाकर लेटी, भगवान शिव तो परीक्षा लेने आए थे, अपनी माया को निर्दिष्ट किया और इसके रंगशाला में आग लग गई। अब तो वह आगंतुक वैश्य चिल्लाया, मेरा रत्नमय शिवलिंग कहीं जल न जाए। और वो आग तो उन्होंने ही अपनी माया से लगाई थी। पर्दा धो धो करके घर जलने लगा। पहले तो ये वेश्या दौड़ करके मुर्गे और बंदर को आजाद किया ताकि ये अपना जीवन बचा सके। फिर अपनी सहयोगिनी जो स्त्रियां थी उनके प्राण बचाए। फिर दौड़ करके रंगशाला की अलमीरा में रखे शिवलिंग को बचाने गई। तब तक एक स्तंभ गिरा और गिर करके वह शिवलिंग टूट गया। पूरा महल धो धो करके आग के हवाले हो गया। अब जो भगवान शिव वैश्य बन करके आए थे जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरे प्राणों से प्रिय मेरा शिवलिंग नष्ट हो गया। तुमने वचन दिया था, मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा। अपने सेवकों से कहा दो चिता तैयार कर, मैं जलकर मर जाऊंगा। चिता तैयार करवाया तो उस वेश्या ने कहा, सुनो गलती आपकी नहीं मेरी है, मैं वचन नहीं निभा पाई, इसलिए मैं जलती चिता पर जलूंगी। इतना कहकर जैसे ही वह वेश्या उस चिता में कूदने दौड़ी, वैसे उस वैश्य ने हाथ पकड़ लिया। वह वैश्य और कोई नहीं था, भगवान शिव असली रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं कि तुम अपनी भक्ति में पास हो गए। अद्भुत भक्ति, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस वेश्या ने कहा, प्रभु मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मोक्ष प्रदान करिए। और मुझी को नहीं, ये जितनी वेश्याएं हैं, जितनी सहयोगिनियां हैं, हमारी जितनी सहेलियां हैं, सबको मुक्ति दे दे, मोक्ष दे दे। कथा बड़ी अद्भुत है। इससे 2 बातें समझ में आती हैं, 2 शिक्षा है। वेश्या भी बड़ी अच्छी भक्ति कर सकती है। हमारा जीवन सामाजिक परिस्थिति के अनुसार किस रूप में चल रहा है यह महत्व नहीं रखता। हम जिस भी रूप में जीवन जी रहे हो, भगवान की भक्ति किसी रूप में कर सकते हैं। दूसरी बात, संसार का कोई भक्त भगवान से मांगता है तो संसार मांगता है। इस वेश्या से सीखना चाहिए कि भगवान से मांगना हो तो मुक्ति या मोक्ष मांगना या भक्ति मांगना, संसार की कोई वस्तु मत मांगना। इस वेश्या ने भी सिखाया। इसने दुनिया के सारे ऐश्वर्य एकत्रित किए, धन धान्य संपदा, नौकर चाकर, रानी से भी श्रेष्ठ जीवन जी रही थी। और जो भोग से उबा रहता है वो हमेशा मोक्ष ही मांगता है। दुनिया के लोग मांगते भी हैं तो भोग की सामग्री मांग लेते हैं। तो इस वेश्या ने यह एक बड़ी शिक्षा दी है। भगवान के वैश्यनाथ अवतार